हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डीपी कोरियन ड्रामा के एपिसोड 4 की स्टोरी। इससे पहले की एपिसोड्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसके पहले के एपिसोड्स देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सुकबोंग और उसके सीनियर को दिखाते हैं। सुकबोंग पहले जूडो का उभरता हुआ सितारा था, फिर वो मिलिट्री में भर्ती हो गया। उसका सीनियर इसका मजाक बनाता है कि एक उभरता हुआ सितारा मिलिट्री में है और वह उसे हरेसमेंट भी करता है। उधर आन जुन हो अपने फादर को देखने जाता है, जहाँ पे उसके फादर एडमिट होते हैं। वो अपनी बहन से माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि माँ बाहर सामान लेने के लिए गई है और उन्होंने इस बार माँ को नहीं मारा। आन जुन हो उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। उसकी बहन कहती है कि मुझे नहीं पता कि उनकी तबीयत कैसी है। आन जुन हो उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर वो अंदर रूम में जाता है। उसके फादर उससे पैसे मांगते हैं और अगर पैसे नहीं हैं तो वो उसको जाने के लिए कहते हैं। वे आन जुनहो को अपना बेटा भी नहीं मानते। वो उनसे पूछता है कि इस बार आपको किसने मारा है, लेकिन उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते। आन जुनहो उनसे कहता है कि जब भी आप मरेंगे उस दिन मैं काफ़ी खुश होऊंगा। तभी उसके पास कॉर्पोरल हन का मैसेज आता है कि वो तुम्हारे घर पे खाना एंजॉय कर रहा है। मैसेज देखकर आन जुनहो भाग के अपने घर जाता है। वो कॉर्पोरल हन को अपने घर पे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे बाहर ले जाने के लिए आन जुनहो उसके कपड़ों पर खाना गिरा देता है। बाहर आके वो उससे पूछता है कि आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं। कॉर्पोरल हन उससे कहता है कि तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया था। आन जुनहो उससे पूछता है कि क्या फिर से कोई भाग गया है। कॉर्पोरल हन कहता है कि हाँ, और हमें अभी मिलिट्री बेस जाना होगा। वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी माँ से बात क्यों नहीं की। इस पर आन जुनहो कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसकी माँ बाहर आती है और वो आन जुनहो को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। जब कॉर्पोरल हन थोड़ा आगे जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि जब मुझे लीव मिलती है तो मैं घर पे क्यों नहीं आता, और ना ही मैंने तुम्हारे भेजे किसी भी खत को जवाब दिया। उसकी माँ कहती है कि मुझे लगा शायद तुम अपने काम में ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए तुमने कभी मेरे खत का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आन जुनहो वहाँ से चला जाता है। उधर मिलिट्री बेस में जुनमोक की माँ उससे मिलने आती है। वो उसको समझाती है कि जिसने तुम्हें टॉर्चर किया हम उस पर केस करेंगे और उन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जुनमोक कहता है कि ये देश ऐसा नहीं है। वैसे भी जिन्होंने मुझे परेशान किया था उनका ट्रांसफ़र दूसरी यूनिट में हो गया है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के कि जिन्होंने उसके बेटे को तंग किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए वो वहाँ बैठे सीनियर कैप्टन लिम जी स्यूप और सर्जेंट पार्क ब्योम के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा करती है। इसके बाद दोनों अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं जुनमुक के साथ क्या हुआ था उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो इस बारे में कोई बात नहीं करते और वो चाहते हैं कि यूनिट में भी इस बारे में कोई बात ना करे। इधर कॉर्पोरल हन और आन जुनहो भागे हुए सैनिक के बारे में मिलिट्री यूनिट के सैनिक से पूछताछ करते हैं, ताकि उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए कि वो कैसा था, उसका बिहेवियर और उसका नेचर सब कुछ। सर्जेंट होई को पैसे कमाने का बहुत शौक था। उसका एक कंधा जख्मी भी हो गया था, लेकिन उसने कभी रिपेलिंग खेलना नहीं छोड़ा। साल में 4 बार हेलीकॉप्टर रिपेल ट्रेनिंग होती थी और ये काफ़ी खतरनाक भी होती थी, इसलिए हर एक फौजी को 1,55,000 वॉन अलग से मिलते थे। लेकिन वो अपनी सैलरी कहाँ पे खर्च करता था इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। जब भी सबको सैलरी मिलती थी वे हर तरह के गेम्स पे बैटिंग किया करते थे और हर बार सर्जेंट हो ही जीता करता था। वो कभी बैटिंग में हारता ही नहीं था। उसके बारे में ये सब बातें जान के कॉर्पोरल हन को लगता है कि उसने यहाँ से पैसे कमा के जोड़े और फिर वो उन्हें लेकर भाग गया। उसे लगता है कि वो जो सोच लेता है उसे करके ही रहता है। इसके बाद वे दोनों से घर पे जाते हैं। उसकी दादी कॉर्पोरल हन को ही अपना पोता समझ लेती है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उनकी हालत देखकर वे उनको नहीं बताते कि सर्जेंट हो भाग गया है। फिर वे दोनों उसके दोस्त से उसके बारे में पूछने जाते हैं। उसके दोस्त के हिसाब से उसको बैटिंग लगाने का कोई शौक नहीं था, बल्कि उसे तो कॉलेज टाइम से ही मोंटी होल गेम खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि वो खेल दिमाग का खेल था। उसके दोस्त के पास कॉर्पोरल हन के लिए सर्जेंट होय का फ़ोन आता है। वो उससे बोलता है कि मुझे खोजना बंद कर दो, जब भी टाइम होगा मैं वापस मिलिट्री बेस चला जाऊंगा। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं।
वे देखते हैं कि सर्जेंट हो कॉलेज में ही होता है। फिर वे दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन सर्जेंट हो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। रात में जब सभी लेट जाते हैं तो उनका सीनियर सभी जूनियर को बाहर आने के लिए कहता है। सीनियर उन सबको काफ़ी परेशान करता है और मारता भी है। आन जुन हो अपने सीनियर को ऐसा करने के लिए मना करता है और जूनियर को जाने के लिए कहता है। तभी उनका सीनियर जुंगसू उन्हें रोकता है और वो आन जुन हो को अपने जूनियर को मारने के लिए कहता है, लेकिन आन जुन हो उन्हें नहीं मारता। उसे बचाने के लिए कॉर्पोरल हन वहां पहुंच जाता है। वो आन जुन हो को एक रूम में लेकर जाता है। वो सीनियर्स को ऐसे दिखाता है कि जैसे आन जुन हो को वो बहुत मार रहा है। उसके सीनियर समझते हैं कि आज तो इसकी काफ़ी पिटाई हो गई, फिर वे चले जाते हैं। आन जुन हो सर्जेंट हो के बारे में उसी गेम के हिसाब से सोचता है जिस गेम को वो खेलता था। उन्हें लगता है कि जब उसने मिलिट्री ज्वाइन की तभी उसकी दादी बीमार पड़ गई थी और उनका घर भी किसी भी समय टूट सकता था। वो अपनी दादी को सही सलामत देखना चाह रहा था, इसलिए उसने वो काम चुना जिसके जरिए वो अपनी दादी के आसपास रह सके। फिर वे दोनों भी उसी काम में लग जाते हैं जो काम अब सर्जेंट हो कर रहा था, मतलब कि घर तोड़ने वाला काम। जब कॉर्पोरल हन और आन जुन हो उसके घर गए थे तब सर्जेंट हो ने उन्हें देख लिया था। इसके बाद कॉर्पोरल हन और आन जुन हो उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी घर तोड़ने वाला ही काम कर रहा था। कॉर्पोरल हन उससे पूछता है कि तू अपने घर को ही गिराने के काम में क्यों लग गया। सर्जेंट हो कहता है कि क्योंकि मुझे अपनी दादी को हॉस्पिटल भेजना था ताकि उनका इलाज हो सके। मिलिट्री बेस जाने से पहले सर्जेंट हो अपनी दादी से मिलता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाती। सर्जेंट हो कहता है कि मैं बसंत में वापस आऊँगा आपको फूल दिखाने के लिए। जब तीनों साथ में होते हैं तो कॉर्पोरल हन को उसकी दादी की फिक्र होती है। वो सर्जेंट हो से पूछता है कि तुम्हें दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। सर्जेंट हो कहता है कम से कम 2 महीने। कॉर्पोरल हन उसको जाने देता है और कहता है कि जब तुम अपनी दादी को एडमिट कर दोगे तो वापस यूनिट में आ जाना। इसके लिए वो कॉर्पोरल हन को थैंक यू बोलता है। फिर वो सर्जेंट पार्क ब्योम के पास फ़ोन करके बोलता है कि सर्जेंट हो हमसे छूट के भाग गया। फिर सर्जेंट पार्क ब्योम उन्हें वापस आने के लिए कहता है और वो खुश भी होता है। शायद वो समझ गया था कि उन्होंने जानबूझकर किसी वजह से सर्जेंट होय को जाने दिया। कॉर्पोरल हन और आन जुन हो काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने इस बार दिल से कोई फैसला लिया। इसके बाद मिलिट्री बेस में आके आन जुन हो अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और उनसे बात भी करता है। जब रात में सब सोते रहते हैं, सर्जेंट पार्क ब्योम उन सबके पास आके उन्हें बताता है कि सर्जेंट चो सुकबुंग भाग गया है और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।